से गुजारिश व आशा है कि आप एक अच्छे श्रोता व दर्शक के रूप में हमारा साथ देंगे। बात यह है कि जब आप हमारा साथ देते हैं तो हमारे जो कलाकार व वक्ता हैं उनकी जिम्मेदारी व हिम्मत दोनों बढ़ जाती है, जिससे इस प्रस्तुति के और भी बेहतर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दिल थाम के बैठिए। अरे अरे भैया, क्या हुआ जो कह रहे हो कि दिल थाम के बैठिए? अरे अरे कुछ नहीं, बस एक नाटक हो रहा है, उसकी घोषणा कर रहे थे। नाटक? अरे कौन सा नाटक हो रहा है? अरे वही जनता पर गणतंत्र का नाटक हो रहा है। जनता पर गणतंत्र? कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, कुछ समझाओ तो सही। अरे नाटक है, जो कुछ भी हो रहा देख लेंगे। अरे भैया कुछ समझाओ तो सही। काहे परेशान हो रहा है, देख लेंगे ना। चलो भैया। चाचा राम राम। अरे राम राम बउआ, का हाल बा? बढ़िया चाचा, आप सुनाओ कैसे हो? अरे अपनो सब बढ़िया बा। सब और सब सुनावल जाए, का सब हो चले? चाचा कुछ पता है आपको देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारा देश आजाद होने का बा है। अच्छा, कहाँ से पता चला बउआ तोरा के? चाचा व्हाट्सएप पे। अरे दिखाई जरा का सब हो रहा है? चाचा लो देखो, ये देखो। अरे बबुआ, तब तो हम कहले कि भटकिया काम से कहीं बाहर आई मिली, कहीं से फुर्सत मिली तो अपनी किताबों पढ़ लेने करी। अच्छा। अरे देश तो 1947 में आजाद हो गए। अरे चाचा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। तब तो हम कहते हैं थोड़ा पढ़ी जानी, दिन दुनिया के जानी। अरे देश आजाद हो गए थे बहुत पहले, तबे तो इतना प्रधानमंत्री हुए थे, तबे तो इतना राष्ट्रपति, इतना चुनाव हुए, इतना विकास हुए। अब तो बात करत रहे। अरे सब तो बाहर निकला कहीं। ये सब उम्र के बाद ऊपर से बाहर पर बचा, हम सब परेशान हो गए। आग लगे तो आजादी के, लगे तो से आजादी सुंदर था हुआ। आजादी आजादी बस चिल्ला के आजादी है ना, इनके सामने मुंह खोले के आजादी, मुंह तो के घरे में बैठी रहा, चूल्हा चौका कर, कमा गोरू के खाना दे, पानी दे, दाना दे, दूध निकाला, कमाई विलास करेंगे और कहीं आजादी आजादी। लड़का लोग का दिमाग फेरत है। मुनिया के भाई तोरा ये अब बुढ़ारी में तोरा आजादी चाहिए की? आजादी से बड़ुआ लोग उम्र होला का? आप आजादी लेकिन स्वर्ग जाए कि नरक जाए? हम काहे नरक जाए, हम तो स्वर्ग जा। अरे जिंदगी भर तो लड़ते रहला, अभी पर्व त्योहार के दिन आज हो के दिन तू लड़वा की बुढ़ारी हो ना? पर्व त्योहार तोहरे लिए है, हमरे लिए जौने दिन होई बा दिन ना लड़ब। राम राम मत करे, यही है करबत। ए लाला ये सब देख के समाज खराब अपना लोग अपन दिमाग खराब, हमसे तना होई इनके साथ गुजारा। हम चली अपन काम करते हैं। देखा बाबू का करी बुढ़ारी कौन पाठ कर रहा है? क्या हमके पानी ना चाहिए, हमके पानी ना चाहिए, हमके हमारा हक चाहिए, हमके हमारा हक चाहिए। अरे शांत हो जा, देश में शांति चाहेगी, स्वतंत्रता चाहेगी, समानता चाहेगी। हमके बहुत बड़ा पुलिस के लगे केस करवाएगा कि हम हमारा ऊपर रिपोर्ट लिख देगा। हम लिखे गरीब आदमी क्या करें? चुप हम है ना, हो हम सब संभाले ना, परेशान होता। अरे सब ठीक कर दे, सब देख ले जाए। सही है बात चाचा, कि काहे के आजादी? शांत रही बबुआ। बाबा साहब 75 साल पहले तो समानता के अधिकार देके गई हमनी लोगों के, और अभी भी देश में जाति पाति सब चीज, गरीबन पे अत्याचार चलते बा। कहिया खत्म हुई? परसों हम पिछले गलिया में मुन्ना के ब्याह में गल रही। अच्छा, वहाँ उनके घोड़ा से उतार दिले लोग, पूरा बराते के पैदले ही जाए के पड़ल। और तो और कल अखबार में पढ़नी, एगो ऊंच जाति के लड़का एगो गरीब लड़की से ब्याह कर लेलक तो ओकरे के जिंदा पूरा लोग जला देलक। भाषण दिया, नगरता के भड़का दिया, अपने भाग गया और नगरता अपन एक दूसरे के घर चला दिया। चाचा सब लोग का कही
सही तो कहत रही, मुनिया के माइयो तो सही कहत रही। देश तो 47 में आजाद हो गई, लेकिन की हमरा सबके सामाजिक कुरीति से आजादी मिलल बाकी औरतन के लड़कियन के की हाल बा। देखा आज कोनो पर्व सही से होता है, हर एक जगह समय लड़ाई फसाद झगड़ा जात पात ऊंच नीच, हमें सबके कुछ करे के पड़ी ना। 1947 में देश आजाद है, पुरखों ने हमारे बलिदान दिए, स्वतंत्रता मिली, गणतंत्र का सपना, गांधी जी का सपना, छुआछूत से पड़े सौहार्द का सपना, अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, एक गणतंत्र राष्ट्र का सपना, संविधान सभा के अग्रणी। On the 26th of November 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, but in social and economic life, we will have inequality. How long shall we continue to live this life of contradictions? I have no doubt in my mind that the sooner we remove these contradictions, the better it will be for us. I do not want an India where the people remain slaves of the social order. We must guarantee equality in practice and not just in theory. Our constitution provides us with a framework, but it is up to the people to make it work. Constitution is a weapon for social and economic change, but it is up to the people to ensure that the promises of the constitution are realized in practice. Thereby, we, the people of India, dedicate this constitution to ourselves, ensuring justice and equality in this democratic Republic of India. और इस तरह हमारा देश गणतंत्र होता है और ये संविधान हम सभी जनता को समर्पित होता है। पुराने जमाने की बात है, चुनाव राजनीति अच्छी हुआ करती थी, अधिकतर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक भावना के साथ समाज सुधार के लिए लोग तैयार रहते थे और एक सौहार्दपूर्ण राजनीतिक माहौल होता था जहां सभी एक दूसरे के साथ मिल करके, मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं, और गरीब आपस में मिलजुल करके कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं जिनके पास जो शिक्षक रहे। 1952 के चुनाव, मुरादाबाद के चुनाव, कई चुनाव जिनमें सभी ने आपस में चंदा करके उन्हें जिताया और कई सालों तक उन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया। तो चलिए देखते हैं एक उस तरह के चुनाव का दृश्य पुराने समय में। मेरी प्यारी माओ, बहनों और बेटियों, आप सभी को मेरा नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। आज हम अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, एक ऐसा सफर जो हमें और हमारे मुल्क को एक नई कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। लेकिन इस सफर को पूरा करने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। इस दौरान सफर में हमें हिम्मत के साथ साथ तेजी भी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं ये हमारे मुआशरे की जरूरत है कि हमारे मुल्क में हमारी माँ बहनों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। आजादी के बाद भी उन्हें आजादी नहीं मिली है, उन्हें सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही कैद करके रखा जाता है। उन्हें घर की जिम्मेदारियों में इस कदर झंझोड़ रखा है कि वो बेचारी इस बोझ को अपना काम समझ बैठी हैं। वो भूल गई हैं आगे बढ़ना, वो भूल गई हैं अपनी कामयाबी के सफर को तय करना, वो भूल गई हैं अपने हक को मांगना। क्यों? क्या मुआशरे के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी हिस्सेदारी जरूरी नहीं? क्या बेहतर से बेहतर तालीम पाना उनकी जरूरी नहीं? जरूरत है। हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि एक मुल्क की तरक्की के लिए जितनी जरूरत मर्द हजरात की है, उतनी ही जरूरत औरतों की भी। मेरी प्यारी बहनों, मेरा इस चुनाव में खड़े होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हुकूकों को दिलाना है, जिसमें मैं आपकी तालीम के ऊपर काम करना चाहूंगा और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य के लिए, और इन सबसे ज्यादा जरूरी मैं आप लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना चाहूंगा। क्योंकि जब आपके पास रोजगार होगा तो आपको किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी आवाज खुद उठा सकेंगी और समाज के हर छोटे बड़े कार्यों में अपनी भागीदारी को बढ़ चढ़कर दिखा सकेंगी। तो मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दवात। तालीम की बुनियाद इसी से रखी जाती है, बड़ी ताकत होती है इसके अंदर।
जिसके इस्तेमाल से हम अपने आप में और अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को इस चुनाव चिन्ह को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरी माली एतबार से अखराजात की कमी है, लेकिन मेरे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मुझे निराश नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन हम जरूर नहीं, लेकिन हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? ये तो जेवर कहने पहन रखे हैं, ये किस काम आएंगे? हाँ, सही कह रहे हैं, तो नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की इस कुर्बानी को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा कि आप लोगों की आवाज उठाऊं, जिससे कि आने वाले वक्त में आप लोगों की भी भागीदारी चुनाव में बढ़ सके और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। तो ये था वो सपना जो हमारे अग्रजों ने देखा था, जो हमारे इस देश, आजाद देश के निर्माताओं ने देखा था, शिल्पकारों ने देखा था। लेकिन चुनाव आजकल क्या हो रहा है, इन सपनों से भी उन्होंने हमारा गणतंत्र बनाया और ये गणतंत्र बना। आज का ये गणतंत्र हमारा उन्हीं के सपनों की नींव पर खड़ा हुआ है। गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र? अरे हाँ, मतलब वही जनता का राज्य है। हाय सच्ची? अरे मुच्छी। अरे क्या हो गया, तुम काहे परेशान हो रहे हो? अरे अब हमारा क्या होगा? अब तो ये हमारे हाथ से गया। अरे नहीं नहीं, अभी भी बहुत स्कोप है। स्कोप? कैसे? अरे बात ये है हमारा हिंदुस्तान, अरे हमारा इंडिया और इंडिया, अरे वही हिंदुस्तान। यहाँ क्या है, यहाँ तो सभी एक दूसरे के साथ नफरत में लड़े पड़े हैं, भिड़े पड़े हैं। अरे फूट डालो और शासन करो, इसी नीति से अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया, हम भी कर लेंगे। हाँ, पर क्या ये संभव है? अरे क्यों नहीं संभव है? अरे ब्राह्मणवाद बस ब्राह्मणों की जागीर थोड़ी ही है, सभी जाति धर्म के लोग इससे झगड़े पड़े हैं। अरे सामाजिक व्यवस्था में हर एक ऊपरी जाति वाले निचली जाति वालों से भेदभाव कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। अरे जाति ए जाति बी के साथ नहीं बैठता, जाति बी जाति सी के साथ नहीं बैठता। अरे वो तो सुना ही होगा ना, अछूतों में भी अछूत। अरे जिन्हें गांव से भी बाहर रहना पड़ता है, कोई उनका साथ नहीं देता। वो नहीं देख रहे आजकल कैसे कैसे गाने बन रहे हैं आजकल जाति के नाम पे। अरे वो देखो अम्बेडकर बाबा साहब हमारे जाति उन्मूलन का उन्होंने सपना देखा था, लेकिन क्या, अब देखो ये लोग जाति के नाम के साथ गर्व कर रहे हैं। अरे वो गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा के नहीं घूमते। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई इनको तोड़ो, इनको जातियों में तोड़ो, इनको और भटकाओ, इनको बनाए रखो, बांटे रखो, आराम से राज करो। चलो महाशय, अब जान में जान आई। अब हम जैसे बुरे लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, आराम से जिंदगी कटेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजे हैं हमारे। और बचा इन भूखे नंगे लोगों का बात, चुनाव के वक्त इनको दारू पैसा बांटो, 5 सालों तक मनमाना राज करें। अरे ये क्या बोल रहे हो? हम एक जागरूक नागरिक हैं, इसके नाते हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को सही सलाह दें। हम गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और तुम? मैडम जी आप तो गलत समझ रही हैं। अरे हम ऐसा नहीं बोल रहे थे, हम तो इसको समझा रहे थे। कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते। अरे बात ये है, हम तो मानते हैं हमारा देश महान है, हमारा देश बहुत सही है। जय भारत, जय गणतंत्र, जय जी जी मैडम। एक कुंडलता, ये आप क्या कह रहे थे? आप हमारे साथ नहीं है क्या? अरे नहीं हम तुम्हारे ही साथ हैं। अरे उनके सामने बोलना पड़ता, उनका इज्जत है भाई। टीचर लोगों का क्या इज्जत है जी? अरे तुम तो बात सही बोल रहा, आजकल इज्जत और स्तर गिर रहा है, लेकिन अरे वो पुराने लोग वो अच्छे लोग हैं भाई, उनकी इज्जत है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो। तो ये है आज माहौल, ऐसे लोग जो इस सोच के साथ राजनीति में आ रहे हैं और आज की राजनीति को गंदा कर रखे रखा है। अरे आप भी तो बताइए, आप भी तो जानते होंगे, जब आज आप लोग अपने घर में कहते हैं, यदि कोई अपने समाज में पूछता है कि क्या बनना है, आप कहते नेता बनना है। अरे भाई क्या इमेज पर बनती है आपकी? क्या कहते हैं भाई, राजनीति गंदे लोगों की चीज है, अच्छे लोगों की चीज नहीं है। तो यही हालत बना रखा है कि यदि लेकिन अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर राजनीति अच्छी कैसे होगी?
तो ये ऐसा ही हालत इन्होंने बना रखा है। तो आज के दौर में जहां पैसा पानी की तरह बहता है, तो चलिए इसी दौर में हम देखते हैं एक चुनावी माहौल जहां पैसा और पावर का गेम होता है। और क्या हाल है? नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ कैसे हो? और सब बढ़िया, बस एग्जाम में लगे हुए हैं। यहाँ सिस्टम ऐसा है कि एक तो वैकेंसी नहीं आती, आई तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो अगले ही दिन पेपर लीक, बस उसी में माथा फोड़ रहे हैं। अरे पेपर लीक तो होते ही रहते हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे दीदी क्या बताएं, हम जिस जगह पे नौकरी करते हैं वहाँ का एचआर हमसे 8 घंटे नौकरी करवाता है, पर पैसे की बात आए तो सिर्फ 4 घंटे के ही पैसे देता है, और कुछ बोलो तो सीधा नौकरी से निकालने की धमकी देता है। बताइए। अरे तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ पे तुम्हें बिना काम के पैसे मिलेंगे। अरे वाह, ऐसी कौन सी जगह है भला? अरे वो हमारी तुम्हारी पार्टी है, गुड्डू भैया नहीं है? अच्छा गुड्डू भैया, उनको तो हम काफी जानते हैं, काफी नाम सुना है उनका। हाँ, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं इस बार। अच्छा। और आज उनकी रैली है, तो चलो वहाँ। अरे तो हम क्या करेंगे जाके वहाँ, हमें क्या मिलेगा? फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे अपना। अरे पैसे मिलेंगे पैसे। कितने? 500 रुपए पर पर्सन। इतने में क्या होगा? पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, पूरा दिन घूमेंगे। और कुछ हो तो बताओ। पैसे मिलेंगे, दिन भर का चाय पानी मिलेगा, और जो चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। अरे दीदी पैसे और खाने पीने की बात तो ठीक है, लेकिन इससे तो सिर्फ केवल पेट ही भर सकता है, पर हमारे मन का क्या? हमारा मन तो इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि केवल एक ही चीज से भर सकता है, उसका क्या? अरे टेंशन ना लो तुम, इसका भी इंतजाम है। इसका भी क्या बोलते हैं भाई? चले क्या? चलो चलो। गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आप लोगों को तो पता ही होगा इस बार हमारे उम्मीदवार भैया जी खड़े हो रहे हैं। आप लोग उनको चुनिए ताकि खुशहाली और समृद्धि और बढ़े। तो आइए स्वागत करते हैं भैया जी का। हमारा नेता कैसा हो? गुड्डू भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गुड्डू भैया जैसा हो। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गुड्डू भैया को चुना। तालियां। भाइयों और बहनों, मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले अगले साल मैं आपके लिए महर्षि वाल्मीकि की 5 मंजिल की बिल्डिंग बनवा दूंगा। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि चांद जैसी चमचमाती हुई सड़क बनवाऊंगा। भाइयों और बहनों, आने वाले समय में मेरी सरकार आई तो मैं आपके लिए 5 सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। बस आने वाली 31 फरवरी को उल्लू का बटन दबाएं और भारी मतों से विजय बनाएं। गुड्डू भैया आपकी बात। 1 2 3 4। 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 अरे गुड्डू भैया, देखो बात बताओ, ये जो इतना बड़का बड़का वादा कइले बड़ा, एकरा पूरा कैसे करबा? ए चिंटू पुड़बा कयो का ई जवन सामने जो जनता बैठी ना, ई जन झुग्गी झोपड़ी वाला ई है मूर्ख जनता। ई ऐसा मूर्ख ई कदम बकलोल कुछ कैसे एकदम में से कैसे दे अभी हम कितना लिए 500 रुपया। आने वाले 5 साल में न इनसे 5000 करोड़ रुपए निकलवा ले तो हमारा नाम गुड्डू भैया नहीं। अरे भैया वाह। निकलो भाई, बात हमरो पे ध्यान दो। सुन, अभी तुम किराए की बात रहता है ना, हमारा सरकार आने दो, तुम्हें 30 जनपद पर हम 200 गज का फ्लैट देंगे। भैया बाबू। अरे तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट नौकरी लगवा देंगे। बड़ी बात है ये तो। और तुम जाओ इन भोली भाली बस्ती वालों को हमारा माल दो और इन्हें समझाओ कि गुड्डू भैया तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकते हैं।
अच्छा माल माल देना है। हाँ तो तुम जाओ और इन्हें समझाओ। और सुनो तुम जाओ फलाना यूनिवर्सिटी में, अरे गुड्डू भैया के बारे में बताओ। अरे भैया कह रहे थे वो लोग कि गुड्डू भैया अनपढ़ है, क्या करेंगे यूनिवर्सिटी का? अरे बकलोले होगा, गुड्डू भैया डबल PhD धारक है। और गुड्डू भैया 2026 का NCF लिखे। और तो और सुन, गुड्डू भैया तुम्हारे लिए बड़का बड़का पॉलिसी बनाए हैं, तो तुम गुड्डू भैया को हल्के में लगा रहे हो। हम नहीं भैया, ये बुड़बक जनता समझती ही नहीं है। तो तुम एक काम करो, जाओ 31 फरवरी के लिए उल्लू का बटन दबाने के लिए लोगों को बताओ। हाँ भैया जाते हैं, बस भैया तो देखा आप लोगों ने, ये हमारे आज के नेता, हमारे संविधान के रक्षक, हमारे नीति निर्माता, जो हमारा भविष्य तय करते हैं। और ये हमारी जनता जो 5-10 रुपए में और एक बोतल में बिक जाती है और फिर कहती है नेताजी 5 साल तक दिखाई ही नहीं देते हैं। अब बताइए, इन्हीं जैसे भ्रष्ट नेताओं के कारण वाले लोगों की कमी नहीं है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। भैया यही है। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई कहाँ हैं हम? क्या इसी दिन का सपना हमारे लोगों ने देखा था? हमारे पुरखों ने इसी दिन के लिए बलिदान दिए? क्या ये इसी भारत की संकल्पना हमने की थी? क्या यही है गांधी के सपनों का भारत? क्या यही है अंबेडकर के सपनों का भारत? सोचिएगा और गौर कीजिएगा।